नेशनल टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इशिका। आज हमारे बीच मौजूद है एक बहुत ही खास व्यक्ति जिनका नाम है उदय प्रताप सिंह, जो एक समाज सेवी हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत की जाए। नेशनल टीवी भारत में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सभी को नमस्कार। नेशनल टीवी के तमाम दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आज मेरा सौभाग्य है कि आपके समक्ष आकर मैं अपना कुछ इंटरव्यू आपको दे सकूं। तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अपना प्यार और स्नेह आशीर्वाद इस टीवी चैनल को बनाए रखें। सर, आपका जो समाज सेवा है उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है और हर जगह है, तो समाज ये जानना चाहती है कि इतने बिजी होने के बाद भी आप इन सब के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं समाज सेवा में। देखिए, सबसे पहले बात है कि किसी भी चीज़ का एक जुनून होना चाहिए। जब जुनून होगा तो आप उसमें टाइम निकाल लीजिएगा। ठीक है, अभी बहुत फास्ट जिंदगी है लोगों के पास और जीवन में जब आए हैं तो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आप आए हैं तो कुछ किसी को मदद कीजिए, किसी को जरूरत हो, किसी असहाय को, गरीब को, कमजोर को, तो आप उसको चढ़ बढ़ कर हिस्सा लीजिए और मदद कीजिए। तथा आप समाज में अगर हैं, कोई पीड़ित है, कोई कष्ट है, अगर आपको फोन करता है, आप उसको रिसीव नहीं करते हैं, उसको आप मदद नहीं करते हैं, तो मेरे लिए ये दुर्भाग्य है। हमको तो मैं बार बार वो सभी को बोला हूँ कि हमारा तो 24 घंटा आपके साथ खड़े हैं, हर दुख सुख में हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है हम लोगों को मदद करते हैं और करते रहेंगे। कब सोची कि आपको समाज सेवा करना है, आपको समाज के लिए कुछ बड़ा करना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम बचपन में थे और कॉलेज लाइफ में जब मैट्रिक पास किया और कॉलेज लाइफ में आए तो हम बहुत लोगों को देखा कि जीवन कैसे जीते हैं और कैसे व्यतीत करते हैं अपना जीवन, लाइफ टाइम किस तरह से अपना जीवन को लोग देखते हैं और बिताते हैं। बहुत उस समय बहुत कष्ट था, तो हम लोग जब छात्र जीवन में आए और हम लोग राजनीति जब करना स्टार्ट किया तो एक मन में जिज्ञासा आया कि कुछ लोगों को मदद किया जाए और समाज में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया जाए। अगर हमसे अगर पूछिएगा तो मैं धनबाद के तमाम लोगों बड़े बड़े आंदोलन में हिस्सा रहा हूँ। जैसे कि आप मालती मझियाँ ले लीजिए, कविता सोलंकी ले लीजिए, और पत्रकार लोग को जैसे हुआ था सरबराही जांच कमेटी, उसमें भी मैं था। तो बहुत ऐसे घटना हुई थी जिसमें हमने रहा और लोगों के बीच हमने जाकर काम किया। और पत्रकार लोगों के लिए भी मैंने लड़ाई लड़ा। अशोक बर्मन हुए, चाहे रवि, आपका सलमान रवि थे जो बहुत बड़े अभी BBC में हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने धनबाद में लड़ा था और लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता भी हासिल हुआ था। तो लोगों के बीच काम करने का एक मन में खुशी होता है। जैसे ठंडा आता है तो हम लोगों को बीच में गरीब गुरबा कमजोर व्यक्ति बहुत दूर दूर से जो लोग आता है, जैसे कि देखिए आप पारसनाथ से और इधर टूंडी तरफ से और इधर का नाम है आता है तो पुराना बाजार में देखते हैं। हर साल कम से कम हम वहाँ पर कम्बल वितरित करते हैं और जितने भी रिक्शा वाले लोग हैं हम ऐसे ही लोगों को देते हैं। जैसे स्टेशन पर बहुत कम कोशिश करते हैं देने के लिए, क्योंकि उन लोगों को देने से वो लोग बेच देता है। तो ऐसे लोगों को मदद करना चाहते हैं कि जो उसका बाल बच्चा हो, परिवार हो, लोग हो, जो हमारा मदद से उसको कायाकल्प हो, कुछ आगे बढ़े, ये नहीं कि उसको मिक्स यूज करें। जी सर। अब धनबाद कोलांचल के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, धनबाद का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कुछ आज तक ऐसा नहीं हो पाया जो होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, नहीं कोई फैक्ट्री बढ़िया लगा, कोई भी फैक्ट्री जो बढ़िया लगा, जैसे सिंदरी में हर्ल है, हर्ल में आया तो बहुत कम लोगों को इससे लाभ हुआ। जो यहाँ के लोकल है, वहाँ के लोकलों का बहुत कम लाभ हुआ। उसमें लाभ होना चाहिए, बेरोजगारी को दूर होना चाहिए था। तथा यहाँ के गया पुल, अब देखिए समीकरण इतना कष्ट होता है आपके आने में। आप तो 2-3 दिन से अभी देख रहे हैं कि कुछ जाम कम हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी को। मगर इतना कष्ट है आने में बैंक मोड़ में। अगर बैंक मोड़ आना पड़ता है तो लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे हम पहुँचेंगे, कितना दिन में पहुँचेंगे। तो मेरे हिसाब से धनबाद में विकसित जिस तरह से है, जितने बड़े बड़े यहाँ कॉलेजें हैं, BGMS है और आपका ISM है, तो
पॉलिटेक्निक है, IT NIJK BIT है, तो जितना बड़े बड़े कॉलेज और IIT है, इतने बड़े बड़े लोग हैं। आज यहाँ एयरपोर्ट अगर होती तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होने के चलते यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग नहीं आ पाते। आज देख लीजिए आज कितना दुर्भाग्य है, हमारा तो एयरपोर्ट था मगर अभी तक एयरपोर्ट हम जो चलता था 84-85 में वो बंद हो गया। आज छोटी विमान चलती थी कलकत्ता और पटना, तो वो विमान बंद हो गया। उसके बाद आज तक आपके लिए राजधानी छोड़कर धनबाद से कोई एक बढ़िया ट्रेन नहीं है आपको दिल्ली जाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि धनबाद में एयरपोर्ट कभी खुलेगा? लड़ाई तो लड़ा जा रहा है, हम लोग लड़ाई रोज लड़ रहे हैं, इसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं, प्रतिदिन उठा रहे हैं, मगर इसका यहाँ के सांसद भी आवाज उठा रहे हैं। यहाँ के झारखंड सरकार अगर जमीन मुहैया करा दे तो हमको लगता है कि आने वाला दिन में यहाँ धनबाद में भी एयरपोर्ट होगा। देखिए बंगाल सरकार में जो एयरपोर्ट है दुर्गापुर में, वो बंगाल सरकार की एयरपोर्ट है, नहीं कि वो क्या नाम है केंद्र सरकार का। देखिएगा वहाँ बंगाल पुलिस के कब्जे में है, CISF नहीं है वहाँ। और हम लोग कम से कम वहाँ दुर्गापुर आने के चलते कुछ राहत हुई है, मगर वहाँ पर अच्छे अच्छे जगह का प्लेन नहीं है, हवाई जहाज वहाँ अच्छा नहीं है, बहुत जैसे बॉम्बे का है, चेन्नई का है, दिल्ली का। तो मेरे कहने का मतलब है तो ऐसे समय में है कि जो हम लोगों के लिए यहाँ से और रांची दोनों जाने में आने में बहुत दिक्कत होता है। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी से यह आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और मांग करेंगे कि कम से कम यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए आप जमीन अधिकृत कीजिए। और यहाँ कहीं भी आपको जो अच्छा लगे, जैसे अभी चल रहा कि तो चाची में जगह है वहाँ होना चाहिए, पहले सिंदरी में होता था बात, अब तो चाची में हो रहा, तो जहाँ भी ये जगह आवंटन हो जाए तो यहाँ के सांसद और चाहे यहाँ के विधायक, जितने भी विधायक है, 6 विधायक विधानसभा के लोग हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग इस पर आगे आए, अपना आवाज उठाएं। और धनबाद को एक एयरपोर्ट का अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। अगर हॉस्पिटल हैं भी कुछ निजी प्राइवेट, तो उसमें अच्छे डॉक्टर आपके पास आ नहीं सकते हैं। हमको दुर्गापुर जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है। आप देख लीजिए चेन्नई जाने के लिए आपके पास एक सिर्फ ट्रेन है, वो भी समझिए कि 2 दिन में पहुंचता है। तो ऐसा कोई फास्ट ट्रेन नहीं है कि जो हम चेन्नई हमारे जा सके, बेंगलोर जा सकते हैं। तो मैं यही केंद्रीय रेल मंत्री और चाहे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद महोदय से भी आग्रह करूंगा कि धनबाद से सीधी ट्रेन सेवा होनी चाहिए दिल्ली के लिए भी और अदर जगह के लिए भी। फंसा के आपको जेल भेज देगा लोग। यहाँ पर अवैध खनन के चलते आज देखिए कितने बड़े हादसा हो गए, कितने लोगों की जान चली गई। इसका जिम्मेवार आखिरकार कौन है भाई? ये तो अगर आप रोजगार मुहैया करा देते हैं तो इस तरह से घटना नहीं होता। आज गरीब गुरबा कमजोर व्यक्ति अपना बाल बच्चा को पेट पोषने के लिए, रोजगार के लिए वो अंदर जाता है और अंदर से कोयला काट के बड़े बड़े लोगों को कोयला बेच देता है। लोग बड़े बड़े माफिया लोग, बड़े बड़े कोयला जो लोग 2 नंबर कर रहे हैं उनके पास चला जाता है। इसको तत्काल लगाना चाहिए, तत्काल बंद करना चाहिए। और मैं आरक्षी अधीक्षक से यही मांग करूंगा, यहाँ के धनबाद के उपायुक्त से भी मांग करूंगा कि जैसे आपने पुलिसिया विभाग को टाइट किया है, आज के डेट में जितना आप चेकिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस हिसाब से जिस दिन अगर कोयला पर भी इस तरह का अगर हो जाए तो हमको लगता है कि कोयला भी बंद हो जाए। CISF को DIG भी चाहिए कि कोयला बंद करने के लिए आप आए हैं, आप बिना CISF के मिली भगत से तो होगा नहीं। नए अभी CMD आए, उनको भी चाहिए था कि हर जगह आप ड्रोन से आप चेक करें, हर आपने BCCL में ड्रोन लगाया कि कहाँ कोयला चोरी हो रहा देखें, उसके सीधे आप अरेस्टिंग कराएं, गिरफ्तार करें। तो आप निर्दोष लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, बड़े बड़े घूमे फिरते रहते हैं और छोटे छोटे मछली को पकड़ने से कुछ फायदा नहीं है। यहाँ बड़े बड़े मछली ऐसे हैं तो उसको ही आपको धरना होगा, छोटी मछली पकड़ने से कुछ नहीं होगा। लिपापोती होती है ना, जैसे वो बच्चा पढ़ते थे, करते थे, लिखते थे, वही हो रही है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपने पुलिस विभाग को टाइट किया SP साहब, उसी तरह आप कम से कम धनबाद के कोयला
जो अवैध कोयला उत्खनन हो रहा है उस पर रोक लगाएं। और जैसे भी उपायुक्त महोदय हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप कम से कम आए हैं, आप लोग से आशा बनी हुई है, पूरे धनबाद के लोग दोनों एसपी और डीएम को दोनों आदमी टकटकी नजरों से देख रही है कि आप अच्छे काम करें। जैसे अच्छे काम कीजिएगा तो आपको आजीवन आपके लोग यहाँ धनबाद के लोग आपके नाम से हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नहीं करने से दिक्कत है। आज कितने लोग मर रहे हैं, उनका बाल बच्चा अनाथ हो जा रहा है। आप एक एक घर से जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको नौकरी दीजिए, मुआवजा दीजिए। उससे मुआवजा से काम होता है। और आउटसोर्सिंग इतनी चलती है, कहीं नौकरी दिवा दीजिए किसी को, तो उससे आपका कोयला चोरी बंद हो जाएगा। ये जानना चाहते हैं कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी मैं तो अभी किसी भी राजनीतिक संगठन से नहीं हूँ। मैं हिंदू संगठन का काम करता हूँ और समाज सेवी हूँ। और तमाम लोग जो हमारे दोनों लोग हैं, जो भी किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। आपका इसमें कहीं कमती परंतु नहीं है। हमारा दिमाग स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है अपना भाई भाई, सबको मिला के चलिए, मगर अपना एक स्टैंड रखिए कि हम सबको मदद करेंगे, सबका साथ रहेगा। और हम आने वाला भविष्य में क्या होगा, अगर जनता अगर इस तरह से हमको अपना आशीर्वाद और प्यार बनाएगी तो देखा जाएगा, अगला बार चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ेंगे। सबका एक इच्छा होता है कि चुनाव लड़ने का। अगर हमको करना हो तो आप कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो धर्म संगठन की बात आपने बोला है, मगर फिर भी हम बता रहे हैं आपको कि जिस संगठन जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं उसी तरह का संगठन में हम जुड़ने का प्रयास करेंगे और हमेशा संगठन के प्रति वफादार रहेंगे, अच्छा से काम करेंगे और लोगों का विश्वास जीतेंगे। और धनबाद के तमाम लोग हमको अपना आशीर्वाद और प्यार, बड़े हो छोटे हो, हर तबके के लोग हमको दिल से मानता है। इसके लिए मैं आपके चैनल से सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम तो आज हमने उदय प्रताप सिंह से कुछ खास बातें की जिनके बारे में उन्होंने एक एक चीज बहुत अच्छे से जनता को बताई है। नेशनल टीवी भारत में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।